हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट में जो आपका चैप्टर है वाटर, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जानेंगे कि वाटर में आपके जो टाइप्स होते हैं, आपका एक मृदु जल होता है, दूसरा आपका कठोर जल होता है। इसी तरह आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट हेडिंग हैं, जैसे आपके स्थायी कठोरता क्या होती है, अस्थायी कठोरता क्या होती है, पीपीएम क्या होता है। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर सकें। फ्रेंड्स, पीडीएफ और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वाटर होता क्या है। तो यहाँ पर जो आपके वाटर होते हैं वो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका मृदु जल होता है, दूसरा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कठोर जल होता है। अब जान लेते हैं कि मृदु जल होता क्या है। आइए जानते हैं कि मृदु जल होता क्या है, जिसको हम सॉफ्ट वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है, उसे हम मृदु जल कहते हैं। ये सारी फ्रेंड्स आपकी जो डेफिनेशन है वो 2 नंबर में हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कठोर जल क्या होता है। तो वह जल जो साबुन के साथ देरी से झाग देता है, उससे हम कठोर जल कहते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 डेफिनेशन सीखी अभी तक कि मृदु जल क्या होता है, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है, उसे हम मृदु जल कहते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा कि कठोर जल वह जल होता है जो साबुन के साथ देरी से झाग उत्पन्न करता है, उसे हम कठोर जल कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जल की कठोरता का क्या कारण क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल की कठोरता के में कारण क्या होते हैं, उसके बारे में आपको लिखने को आ सकता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है फ्रेंड्स कि जल में जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट के घुले होने के कारण जल हमारा कठोर होता है। यही जल की कठोरता का कारण है कि जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट जब घुले होते हैं तो हमारा जल कठोर जल कहलाता है। अब नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्थायी कठोरता क्या होती है। यहाँ पर जो कठोरता होती है फ्रेंड्स वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी स्थायी कठोरता होती है और दूसरी आपकी अस्थायी कठोरता होती है। अब पढ़ लेते हैं कि स्थायी कठोरता होती क्या है। तो यह कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम या दोनों के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होने के कारण होती है। इस जल को हम स्थायी कठोरता कहते हैं। इस कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। चलिए हम एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। तो स्थायी कठोरता किस लिए होती है। तो यह जल की कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम या दोनों के जब क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होते हैं तब हमारी जल में जो कठोरता होती है वो स्थायी कठोरता कहलाती है। और जो हमारी स्थायी कठोरता होती है उसको हम उबाल कर दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये आप पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि स्थायी कठोरता क्या होती है। अभी हमने पढ़ा स्थायी कठोरता क्या होती है। अब पढ़ लेते हैं कि अस्थायी कठोरता हमारी क्या होती है। तो अस्थायी कठोरता की डेफिनेशन हम सीख लेते हैं। यहाँ पर जल की आपकी अस्थायी कठोरता क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जल में जब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो हमारी जल की जो कठोरता होती है वो अस्थायी कठोरता होती है। चाहे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या आप दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए। यह जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जो भी हमारी जल की अवस्था कठोरता होती है उसे हम जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। और 1 नंबर में आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल की जो कठोरता मापने की कौन सा पैरामीटर होता है, किस पैरामीटर के द्वारा हम जल की कठोरता नापते हैं। तो वहाँ पर हम मोहर स्केल का प्रयोग करते हैं जल की कठोरता मापने में। अब पढ़ लेते हैं कि जल की कठोरता के क्रमांक कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके जल की कठोरता होती है उसके 4 क्रमांक होते हैं। एक होता है आपका फ्रेंच कठोरता क्रमांक, दूसरा आपका होता है क्लार्क, तीसरा आपका होता है पीपीएम जिसको हम पार्ट पर मिलियन के नाम से जानते हैं, चौथा आपका होता है एमजी पर लीटर। तो अभी हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले
क्लार्क कठोरता क्रमांक क्या होता है उसके बारे में। तो जो आपका क्लार्क कठोरता क्रमांक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वह भाग होता है जो जल में 7000 भाग में उपस्थित होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट वह भाग होता है जो जल के 7000 भाग में उपस्थित होता है क्लार्क कठोरता क्रमांक में, जिसे हम क्लार्क की कठोरता क्रमांक कहते हैं। जब 7000 भाग कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की मात्रा जो होती है, हमारी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण की मात्रा 7 भाग कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य होती है, तो इसे हम 7 डिग्री क्लार्क कठोरता भी कहते हैं। तो इसको हम कठोरता जो हमारी क्लार्क कठोरता क्रमांक होता है इसको हम 7 डिग्री कठोरता के नाम से भी जानते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि फ्रेंच कठोरता के क्रमांक क्या होते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंच कठोरता के क्रमांक में कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 के समतुल्य वह भाग जो जल के 10 लाख भाग जल के होते हैं, जिसे हम फ्रेंच में डिग्री कठोरता कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य या कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर वह भाग जो जल के 10 लाख भाग के बराबर होते हैं, उसे हम फ्रेंच में डिग्री कठोरता कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि 1 लाख भाग कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण की जो मात्रा होती है वो 10 भाग कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य होती है, या इसे हम 10 डिग्री फ्रेंच भी कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, या इसी को प्रति 10 लाख भाग के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी डेफिनेशन तो हमेशा पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अब पढ़ लेते हैं कि ppm होता क्या है। तो जल की कठोरता ppm पैमाने पर कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थों के भार तथा भाग की वह संख्या होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रति 10 लाख भाग में उपस्थित होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका कि जल की कठोरता ppm पैमाने पर कठोरता उत्पन्न करने वाले पदार्थों के भार जो होते हैं तथा भाग की हमारी वह संख्या होती है या वह नंबर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रति 10 लाख भाग में उपस्थित होता है। इसीलिए इसको हम ppm के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम जल की मात्रा में ppm ज्ञात कर लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर mg पर लीटर क्या होता है उसके बारे में। तो कठोर जल के प्रति लीटर में मतलब प्रति 1 लीटर में, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कठोर जल के प्रति 1 लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य मात्रा मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो प्रति लीटर जल की जिसमें प्रति लीटर जल की कठोरता ज्ञात कर लेते हैं। मतलब जैसे आपका लिखा है मिलीग्राम mg पर लीटर, तो उसमें आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि कठोर जल के प्रति 1 लीटर में कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर मात्रा जो मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो प्रति लीटर कठोर जल में ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ नोट पॉइंट देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब जल में 1 से अधिक लवण घुले होते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोरता क्रमांक जोड़कर जल की कठोरता ज्ञात कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब जल में 1 से हमारे अधिक लवण घुले होते हैं तो वहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोरता क्रमांक होते हैं उन्हें जोड़कर जल की कठोरता हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ संबंध देख लीजिए कि जो चारों हमारे कठोरता क्रमांक होते हैं उसमें कुछ निम्न प्रकार का संबंध भी होता है। पहला होता है आपका 1 ppm बराबर जो होता है वो 1 मिलीग्राम या mg पर लीटर के बराबर होता है, या आपका 1 ppm बराबर 1 mg पर लीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.1 डिग्री फ्रेंच बराबर आपका 0.7 डिग्री क्लार्क के बराबर होता है। अब कठोर जल से कुछ हानियाँ भी होती हैं, जैसे हम इसका घरेलू जल में उपयोग नहीं कर सकते हैं, औद्योगिक में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम बॉयलर में भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आपको PDF और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रेंड्स अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।